आज हम जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा होने वाला है 15 तारीख को, उसका मॉडल पेपर पहला देखेंगे। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। देखो, पहला मतलब प्राथमिक गणित व मानसिक क्षमता परीक्षण देखेंगे। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या करणीय है। ठीक, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्यों हो जाएगा? पहले इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो, इसको जब सॉल्व करोगे, एक सेकंड, देखो जो ये रूट 64 है, ये 8 का जो है वर्ग है, 8 × 64, तो ये जो करड़ी नहीं हो सकती है। और जो रूट 20 गुणे रूट 45 है, इसको जब निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 2 रूट 5 हो जाएगा। और 2 रूट 5 इंटू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 × 45, यानी कि 3 रूट जो है 5 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 3 दूनी 6 पंचे 30। तो ये करड़ी नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मतलब ये करड़ी नहीं है। अब आया तीसरा, ये 8 रूट 10 है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो देखो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सॉल्व करो, एक सेकंड, इतने पे। ठीक, देखो ये इसको यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। 8 रूट कितना दिया है, 10, और ये दिया है डिवाइड बाई 4 रूट 15, इतना दिया है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 रूट 2 गुणे का हो जाएगा रूट 5, हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा इतना। अब बटे हो जाएगा इतना, कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 4 इंटू रूट 3 इंटू का रूट 5, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको आप कर लोगे ना, 8 रूट 5, देखो 5 दूनी 10, रूट 5 को कर लिया, 15 को इसको लिख लिया है, 3 × 5 = 15। अब इसको कट कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ से रूट 5 कट कर दीजिए, तो आ जाएगा 2 रूट में आ जाएगा 2/3। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा। यही जो है करड़ी नहीं है। ठीक, ये करड़ी है क्योंकि ये पूरा निकल के नहीं आया है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि रूट 3 - 1 अपान रूट 3 + 1 = a + b रूट 3 में अल्फ़ा और बीटा, मतलब a और b का मान क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे, दिया है देखो यहाँ से, ये दिया है रूट 3 और माइनस का दिया है 1 अपान रूट 3 प्लस का दिया है 1 = दिया है a + b रूट 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसका परिमेयकरण कर दो। ठीक है, तो इसका परिमेयकरण करोगे, देखो मैं बताया दे रही हूँ, आप लोग लगा लीजिएगा। इसका परिमेयकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ये प्लस b रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, और = हो जाएगा कितना, रूट 3 माइनस का 1 अपान रूट 3 प्लस का 1, इतना हो जाएगा। और इसको जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 - 1 अपान रूट 3 - 1, हो जाएगा कि नहीं। अब इसको जब निकालोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा रूट 3 माइनस का स्क्वायर। और आपको पता है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b² और a² - b² बराबर हो जाएगा a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में। तो इसी तरह जब इसको खोलोगे तब यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तब इसका आ जाएगा a की मान आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 2 और b की आ जाएगा -2। सॉल्व कर लीजिएगा, इजी तो है, बस यहाँ से निकाल लीजिएगा मान। जैसे देखो अगर ना जान पाओ तो यहाँ पे a + b रूट 3 दिया हुआ है, और इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर अपान हो जाएगा 3 - 1। अब फिर इसको जब करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 - 2 रूट 3 प्लस 1 अपान, यानी कि यहाँ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2 - रूट 3। तो इसलिए a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर -1 हो जाएगा। ठीक, अगला है। अगला दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यदि उसकी एक भुजा
की माप ये है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा a²। तो इसीलिए इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर तथा उसके एक बिकट की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 20 सेंटीमीटर, और जब इसका आप चित्र बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका चित्र कुछ ऐसे बनेगा। समचतुर्भुज ऐसे ही तो होता है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और इधर इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। ठीक, अब इसका कह रहा है इसको मान लो 0। ठीक, ये कह रहा है कि उसका अगर देखो इतने को 8 कह रहा है, ये एक बिकट 8, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 4, यानी कि टोटल 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि कितना दिया है, 20 कितना दिया है, परिमाप क्या हो जाएगा 4a ही तो होता है। परिमाप बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, 4 पंचे 20, ए बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, ए बराबर 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए ओ बी ले लो, ए ओ बी, इस वाले त्रिभुज में देखो इसमें। ठीक, ए ओ बी लोगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो हो जाएगा AB² = OA² + OB², यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा OB², तभी तो निकले यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा OB²। ठीक, 4 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा OB², इतना हो जाएगा। अब यहाँ से OB निकालोगे तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, निकाल लेना 3 सेंटीमीटर। अब BD की वैल्यू दी है, BD बराबर कितना दिया था 2 × 3 हो जाएगा बराबर 6 सेंटीमीटर, और AC 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 × D1 × D2 हो जाएगा। 1/2 D1 की वैल्यू कितना निकल के आई है 8, और D2 की 6, तो 2 चौका 8, 6 चौक 24, यानी कि इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 5वां है कि एक नियमित षटभुज की एक भुजा की माप जो है 4 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देख लो इधर जो है 5वां है, आपको पता है कि षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 6 × √3/4 × भुजा स्क्वायर। तो इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, देखो 6 × ठीक √3/4 भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे भुजा का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4। अब इसको 4 से कट कर दो, 6 चौक 24 √3 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग इकाई हो जाएगा। तो इसमें कहाँ है 24, इधर देखो ये है, पहले इसको मिटा दीजिए। ठीक, देखो ये दिया है, कौन सा हो जाएगा ये 24 √3 वर्ग इकाई। अगला दिया है कि वृत्त के बाहरी बिंदु Q से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो इसको भी देखो, अब अगर कोई यहाँ पे वृत्त ले लो, ठीक है, कोई वृत्त लो और यहाँ मान लो कोई Q है, बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा निकालो और यहाँ पे इसका केंद्र O मान लो, और यहाँ से एक स्पर्श मतलब यहाँ से जाएगी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये वाला, ठीक, कह रहा है इसको मान लो यहाँ पे कोई बिंदु P है और इसका कह रहा है ये 24 सेंटीमीटर है और ये जो है 25 सेंटीमीटर, इतना दिया है। अब देखो आपको पता है कि PQ बराबर 24 है और OQ बराबर 25। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, PQ मतलब POQ में, P देखो POQ में पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से यहाँ तक लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मान निकालोगे तो PO बराबर हो जाएगा 49। 49 किसका हो जाएगा 7, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अगला है कि यदि वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², बराबर हो जाएगा वृत्त का परिमाप यानी कि 2πr। तो अगर यहाँ पे आप करोगे πr² = क्या हो जाएगा 2πr,
2 पाई आर ही तो होगा, 2 पाई आर। यहाँ से सॉल्व करोगे देखो पाई पाई से कट जाएगा, मतलब पाई से, और आर आर से कट जाएगा। तो यहाँ पे आर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 2। आर की वैल्यू यहाँ पे 2 ही तो बचेगी, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त जिसका केंद्र वो है, इसकी 2 स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी बाहरी बिंदु पी से खींची गई है, जो आपस में 80 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है कि कोण पी ओ ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब आप एक बनाओगे, एक चित्र बना लो, वृत्त हो गया, ठीक है। और कह रहा है पी, यहाँ कोई पी है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा निकाल लो, ये हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। और यहाँ से निकालिए ए, ठीक। और यहाँ मान लो ओ, और यहाँ से एक बिंदु गया, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी बी, ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। ए पी बी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और कह रहा है कि कोण ए पी ओ बराबर 40, कोण ए पी ओ ये जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। अब पी ए ओ बराबर 90 हो जाएगा, पी ए ओ, पी, ठीक है। देखो पी ए ओ बराबर ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 40 मतलब 40 नहीं 90 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा। अब देखो पी मतलब त्रिभुज पी ए ओ में, त्रिभुज देखो पी ए ओ में जब आप निकालोगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी ए ओ प्लस पी ओ ए प्लस हो जाएगा ओ पी ए बराबर 180। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसका हो जाएगा 50। अगला दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला दिया है कि युग्म समीकरणों, कह रहा है के एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। यदि कह रहा है मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो ये वाला सेकंड में के बराबर 6 अगर आप इसमें रख दोगे, ठीक है, जिसे क्या हो जाएगा के एक्स प्लस 4y प्लस का 4y इज इक्वल टू 5 है, और क्या है, और दूसरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दिया है 5, इतना ही तो दिया है। अब जब यहाँ पे संगत करोगे, आपको पता है संगत हल के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k/3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 4/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, जब आप सॉल्व करोगे तो k बराबर 3 ही तो आ रहा है, तो इसीलिए k बराबर जो है k बराबर 6 आ रहा है, तो 6 ही आ जाएगा k बराबर, ठीक। अगला है 10वां, कह रहा है यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष और अंतर 20 वर्ष है तो पिता की आयु कितना हो जाएगा। तो यहाँ मान लो कि माना पिता की आयु x, पुत्र की आयु y है, वो y है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 40, और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। अब जब दोनों को हल करोगे तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 60, और x बराबर कितना हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 30। तो यानी कि पिता की आयु 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक। ये हो जाएगा 30 वर्ष। अगला देखो, अगला दिया है कि एक थैली में 50 और 25 पैसे के कुल 99 सिक्के हैं। यदि उनका कुल मूल्य 33.50 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या अलग अलग होगी। तो पहले मान लो कि माना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x है, ठीक है, x हो जाएगी। अब x होगा तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y मान लो, और प्रश्न में दिया है कि x प्लस वाई कर दो। कह रहा है कि 50 पैसे, ठीक,
कह रहा 50 और 25 पैसे के कुल 99 सिक्के हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 99। अब देखो फिर कह रहा है यदि उनका कुल मूल्य दिया है 33.50 तो इतना हो जाएगा। अब इसको कितना दिया है? ये 50 का है, ये हो जाएगा 50 का 50 एक्स बटे 100 हो जाएगा, और प्लस का ये वाई कितना दिया है? 25 25 बटे 100, और ये वाई इज इक्वल टू कितना है, कितना दिया है? 33.50 इतना दिया है। अब जब इसको सॉल्व करोगे देखो 50 दूना 100, 25 चौका 100, जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 134। ये समीकरण मान लो 2, और इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब घटाओगे तो माइनस का x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? माइनस का 35, यानी कि x बराबर 35 हो जाएगा। अब जब इसी x की वैल्यू जब उठा के फर्स्ट वाले में रख दोगे तब वहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगा 64। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 35 हो जाएगी और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 64, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट। अगला कह रहा है कि यदि √3 की पावर 5 इंटू 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3√3 हो तो n का मान निकालिए। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो एक सेकंड,